छोटी बहू रानी, बंसी भैया छोटे बाबू को लेकर आ रहे हैं। क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? कई दिनों से आपको देखा नहीं था, बहुत इच्छा हो रही थी देखने की, सो बुला लिया। देख लिया, अब हम जाएं? आप हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी क्या खास बात है? आपको हमारे पर तरस नहीं आता? किस काम का ये जीवन जिसमें पति का प्यार न हो? किस काम का ये श्रृंगार जो अपने पति को ही न लुभा पाए? तुमने अपनी ये बकवास सुनाने के लिए मुझे बुलाया है? अगर हमारी ये बातों से आपको दुख पहुंचता है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ओफो, तुम्हारा ये रोना धोना फिर शुरू हो गया? ये रोना धोना, ये आंसू तो हमारा भाग्य बन चुका है। खुद अपने हाथों से बिगाड़ा है। क्या नहीं है तुम्हारे भाग्य में? पति का प्यार। फिर शुरू कर दी अपनी बकवास। तुम बदलती क्यों नहीं? आप भी तो नहीं बदलते। मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना। बड़ी बहू और मझली बहू की तरह खुश रहना सीखो तुम। उनके मन में जो आता है वो करती है। तुम्हारे मन में भी जो आता है तुम करो, हंसो गाओ। हंसते हुए और गाते हुए तो मैंने आज तक आपको भी नहीं देखा। देखो तुम्हारी आज अगर आप वहां ना जाए तो क्या मतलब है? सिर्फ इतना, आज अगर मेरे पास रह जाए। तुम चाहती क्या? तुम्हारा दामन पकड़ के बैठा रहो? तुमने हवेली के मर्दों को समझ क्या रखा? वो इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो अपनी बीवी के आंचल के पीछे मुंह छुपा कर बैठे रहेंगे। जो मर्द अपनी बीवी से सीखते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहिए। रानी का क्या होगा भैया? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। छोटे बाबू बहुत गुस्से में गए। कहीं छोटी बहू से अनबन। अरे साले साहब, आप यहाँ? आपको फौरन बुलाया है। किसने? मास्टर जी ने कहा है कि मेरे साले साहब जहाँ भी हो उन्हें जल्दी भेज दो। आप फौरन चले जाइए, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं तो डर ही गया था कहीं छोटी बहू ने तो नहीं बुला भेजा। लेकिन जीजा जी तो चले गए थे। ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात है जीजा जी? आप तो चले गए थे, फिर हाँ, मुझे 1 रुपया दीजिए भाई साहब। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। 1 रुपया? 3 रुपए है मेरे पास। मगर जीजा जी, कल ही तो हवेली से आपको तनख्वाह मिली थी ना? हाँ, लेकिन कल मैं वारनगर गया था, आश्रम, अपने गुरु भाइयों के पास। हाँ तो? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि क्या बात है?
आप लोग आज वेदांत नहीं पढ़ रहे? मास्टर जी, मुंह से वाणी तो तभी निकलेगी जब पेट में अन्न पहुंचे। सिर्फ वेदांत पढ़ने से तो पेट नहीं भरने वाला। क्या कह रहे हैं आप लोगों ने भोजन नहीं किया? पैसे होंगे तो भोजन का प्रबंध होगा ना मास्टर जी। 2 दिनों से सिर्फ पानी ही पेट में पहुंचा है, अन्न का एक दाना भी नहीं गया। खैर, ये चिंता मत करिए। आप लोग अब ये पैसे रखिए और अपने भोजन का इंतजाम करिए फौरन। वैसे खबर आई है कि नरेन भी 2-1 दिन में देश में लौटने वाले हैं। उनके आते ही आप लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप ही बताइए भाई साहब, मैं और क्या करता हूँ? तो आप अपने महीने की पूरी तनख्वाह आश्रम दे आए। तभी तो आपसे 1 रुपया लिए हैं मैंने। जीजा जी, पूरा महीना पड़ा है। चिंता मत करिए। आपने वो कहावत नहीं सुनी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। आपको फाका नहीं करने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जीजा जी, आपने अभी नरेन का जिक्र किया था, ये कौन है? नरेन यानी विवेकानंद। गुरु परमहंस देव कहा करते थे कि नरेन एक दिन सारी पृथ्वी को हिला के रख देगा। गजब का तेज है उस आदमी में। अमेरिका में उसने भूकंप मचा दिया है। सारे अंग्रेज उसके तेवर से हक्का बक्का है। भला ऐसा क्या किया उन्होंने? उसने लोगों की समझ को आजादी की रोशनी दी है। समझाया है कि गुलामी बुरी चीज है। अपने मद्रास के भाषण में उसने जो कहा, उससे लोगों में क्रांति की लहर पैदा हो गई है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और हाँ भाई साहब, परसों दोपहर को आप सियालदह स्टेशन आ जाइएगा। क्यों? अरे, विवेकानंद आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी में जुटना है कि नहीं? हाँ? भूलिएगा नहीं, परसों दोपहर को 2 बजे। और हाँ, इस बीच 2 दिन शायद मैं नहीं आ पाऊँ। क्यों? बस यहीं जरा व्यस्त रहूंगा। चलता हूँ। सियालदह स्टेशन दोपहर को 2 बजे। क्या बात है इब्राहिम भैया, आज बग्गी और दिन से ज्यादा सजाई जा रही है। कोई खास जगह जा रहे हैं क्या मजले बाबू? क्यों बंसी भैया, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? आज मजले बाबू एक पौधों की नीलामी में जा रहे हैं। अच्छा, और सुना है वहाँ एक खास पौधा चीन से आया हुआ है, जिसे मजले बाबू खरीदने जा रहे हैं। साहब लोगों की शौक भी अजीब होते हैं। जो अजीब ना हो वो साहब ही क्या है। क्या बात, वाह। वैसे बंसी भैया, शशि दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तुमको पता नहीं है कुछ? नहीं। अरे अरे अरे, उसे तो पारे की बीमारी हो गई है। अरे अल्लाह रहम करे, ये तो छूत की बीमारी है। हाँ भैया, तुम जरा उससे बच के ही रहना। हमको तो बेचारे की बहुत फिक्र है, कहीं नन्हे बाबू उसको नौकरी से निकाल ना दे। अरे अरे अरे, चले भैया हम चले, हमको बहुत काम है। चिंता को तो कौनो बात की चिंता होती नहीं है, सारा काम हमें को करे को पड़ता है। हम चलते हैं। अरे साले साहब, आप गए नहीं हैं बहन तक? बस जा ही रहा हूँ। कुछ सुने कि नहीं? क्या? अरे मजले बाबू आज जा रहे हैं पौधा लेने जो चीन से आया है। अच्छा? हाँ, और सुना है वहाँ बड़े बड़े अमीर और जमींदार लोग आने वाले हैं। पौधों की बढ़ चढ़ के बोली लगाई जाएगी। कितनी अजीब बात है, किसी के पास पेट भरने को अन्न का दाना नहीं है और किसी के पास लुटाने को पैसा ही पैसा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साले साहब, मगर यहाँ का तो हाल ही अच्छा है। जाना तो यहाँ तो विलायत से झाड़ फानूस आता है। एक बार तो सफेद संगमरमर में बनी हुई सफेद परी आई, बिल्कुल नंगी और हाथ में लिपटा हुआ सांप, जिसे मजले बाबू ने बड़ी शान से अपने नाच घर में रखवाया था। हमारे पास अब भाई समय नहीं है, आपको हम एक बार बड़े बाबू का एक वो किस्सा सुनाएंगे जिसे अंग्रेज लाट अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूला होगा। अच्छा? हाँ, ऐसा कौन सा किस्सा है बंसी? भाई सुनाओ ना। अभी समय नहीं है साले साहब। आप तो जाना दो कि चिंता को तो कम नो बात की चिंता नहीं है, सारा काम हमें के करे का पड़ता है। अब हम जाते ही, मगर एक बात है, जात जात आप
मजले बाबू की सवारी देखकर जाओ कि शान से सजी है। आ? सरकार, जी सरकार। रुपए पैसे सब रख लिए हैं ना? चीन के उस खास पौधे को आज हम लेकर ही लौटेंगे। थैलियां भर ली हैं सरकार। आज मजले बाबू की इज्जत का सवाल है। सुना है वो छेनी लगता रहा। आपका दुश्मन किसकी बात कर रहे हैं सरकार? भला वो भिखारी हमारे मजले बाबू का क्या मुकाबला करे? ये तो वही बात हो गई कि जमीन आसमान को छूने की कोशिश करे। देखो सरकार, तूने मिसाल बहुत अच्छी दी। अब खुश हो। सही बात भी विदु के मुंह से निकलती है सरकार। आइए। मजले बाबू की पत्नी निकलने वाली है। दूर हट जाओ। मजले बाबू, छिंदत तो पहुंच चुका है। घबराइए नहीं भैरव बाबू, उसने हमसे हमेशा मात ही खाई है। आज भी उसे पौधा नहीं मात ही मिलेगी। सरकार, मजले बाबू आ गए हैं। कलकत्ते के बड़े बड़े जमींदार और अमीर लोग यहाँ विराजमान हैं। अब हम चीन से आए हुए इस खास पौधे की बोली 50 रुपए से शुरू करते हैं। 50 रुपए, 50 रुपए। आगे बोलिए। 5 रुपए। बोलिए। 55 रुपए। 60 रुपए। 60 रुपए। आगे बोलिए। ये पौधा आपकी हवेली की रौनक को और बढ़ा देगा। 60 रुपए। 60 रुपए। 62 रुपए। 62 रुपए। जी हाँ, 62 रुपए। आगे बोलिए। 62 रुपए। 62 रुपए। 70 रुपए। 70 रुपए। पूरे 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। 150 रुपए। आगे बोलिए। ये पौधा आपकी हवेली की रौनक को और बढ़ा देगा। 200 रुपए। 200 रुपए। बोलिए बोलिए। 300 रुपए। 300 रुपए। ये पौधा तो अनमोल होता जा रहा है। बोलिए। 300 रुपए। 300 रुपए एक। 300 रुपए दो। 500 रुपए। 500 रुपए। अब बोली पौधे की नहीं, आन की लगाई जा रही है। 500 रुपए। बोलिए। बोलिए भी मत पड़ाइए। क्यों? इतना पैसा है नहीं और यह अभी अदा करना पड़ेगा। 500 रुपए एक। 500 रुपए दो। और 500 रुपए तीन। मैदान छोड़कर भाग रहा है मजले बाबू। अब श्री हिरणमणि चौधरी जी जीत चुके हैं ये चीनी पौधा। श्री हिरणमणि चौधरी जी यहाँ आकर पौधा ग्रहण कीजिए और इसकी कीमत अदा कीजिए। गिन लीजिए, पूरे 500 रुपए हैं। होशियार, खबरदार, मजले बाबू की सवारी आ रही है। इस पौधे को हवेली के अंदर ले जाओ। जी सरकार। और आप लोग विराजिए बैठक खाने में, हम अभी आते हैं। मछली बहू,
मछली बहू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। हाय राम, एक मामूली सा पौधा इतना संभाल कर कहाँ से ला रहे हो? मछली बहू, इज्जत से बोलो, ये पौधा मामूली नहीं है, ये खास चीन से आया है और हम सबको हराकर 500 रुपए में इसे जीत के लाए। 500 रुपए? कमाल है, सोना नहीं चांदी नहीं, महज एक पौधा, वो भी 500 रुपया का। मर गया तो समझ गया। मछली बहू, ये हमारी इज्जत की बात है जो तुम्हारी समझ से परे है। जाओ जाओ। सरकार, आपकी इज्जत पर कभी आज भी आ सकती है भला? शेनी दत्त को पता ही नहीं कि वो बाबूगिरी किसे दिखाने चला था। ऐसा दुम दबाकर भागा कि पलट कर देखा भी नहीं। अरे उसकी ऐसी औकात कहाँ जो हमारे सामने खड़ा रह सके। छोटी बहू रानी, क्या आपको पता चला? किस बात का? यही कि मजले बाबू एक चीन का पौधा लेकर आए हैं। तो इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात ये नहीं कि वो पौधा लेकर आए हैं, आश्चर्य की बात तो ये है कि वो पौधा 500 रुपए का खरीद के लेके आए हैं। क्या? 500 रुपए का? हाँ, उस पौधे के लिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बोली लगा रहे थे। मजले बाबू ने सबसे बड़ी बोली लगा के वो पौधा जीत लिया। ऐसा क्या करामाती पौधा है ये? भैरव बाबू। जी सरकार। इस पौधे को देख रहे हैं आप? लगता है इसकी तरफ देखते ही रहे कि शान से खिल रहा है। इसकी शान तो आपकी हवेली में आकर खिली है मजले बाबू। क्यों? सही कहा आपने। सरकार, लाट साहब का अर्दली आया है। आपके पौधे की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहलवा भेजा है, शाम को वो पौधा देखने के लिए हवेली में तशरीफ ला रहे हैं। क्या कहा? लाट साहब खुद हमारी हवेली में तशरीफ लाएंगे? ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उनका यहां आना कोई मजाक नहीं है। विदु सरकार। जी सरकार। लाट साहब के स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी। हवेली की साफ सफाई करवाई जाए, कुछ खास किस्म के पकवान बनवाए जाए और मुन्नी बाई